स्मार्टफोन लॉन्चेस की दुनिया में कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिनका इंतजार सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूरा टेक मार्केट करता है। और इस बार स्पॉटलाइट में Redmi K90 Max है, जो रिपोर्टेडली 21 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है। अब Redmi की K सीरीज वैसे भी परफॉर्मेंस और वैल्यू के लिए जानी जाती है, लेकिन K90 Max को लेकर जो लीक सामने आए हैं वो इस फोन को एक नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप किलर बना सकते हैं। खास बात यह है कि Redmi पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी K सीरीज को अपग्रेड कर रहा है और हर नए मॉडल में परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी को बेहतर करने की कोशिश करता है, जिससे ये सीरीज गेमिंग और पावर यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर हो चुकी है। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च टाइमलाइन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक Redmi इस फोन को 21 अप्रैल को चाइना में इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों में हमें इसके ऑफिशियल स्पेक्स और प्राइसिंग भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही इसके काफी सारे की फीचर्स लीक हो चुके हैं जो इसके पोजिशनिंग को काफी क्लियर कर देते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो Redmi K90 Max में 2K रेजोल्यूशन वाला हाई एंड OLED पैनल मिलने की बात सामने आई है। इसका मतलब है कि आपको अल्ट्रा शार्प विजुअल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हाई रिफ्रेश रेट भी मिल सकता है जो 120 हर्ट्ज या उससे ज्यादा हो सकता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहेगा। इसके अलावा लीक्स में हाई ब्राइटनेस सपोर्ट का जिक्र भी है, जिससे आउटडोर यूसेज में स्क्रीन क्लियरली विजिबल रहेगी। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस पर, तो लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन सीरीज का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट दिया जाएगा। यानी ये फोन हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम भी मिलने की बात सामने आई है, जिससे लॉन्ग गेमिंग सेशंस में फोन ज्यादा हीट न हो और परफॉर्मेंस स्टेबल बनी रहे। इसके साथ रैम और स्टोरेज ऑप्शंस भी हाई एंड होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12 GB से लेकर 16 GB तक रैम मिलेगी, 256 GB से 512 GB तक स्टोरेज मिलेगी। यानी ये फोन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। अब कैमरा की बात कर लेते हैं। Redmi K90 Max में अपग्रेडेड कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। लीक्स के मुताबिक इसमें हाई रेजोल्यूशन प्राइमरी सेंसर दिया जा सकता है जो बेटर डिटेल और कलर एक्यूरेसी के साथ फोटोज कैप्चर करता है। इसके साथ अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंसेज भी मिल सकते हैं, जिससे फोटोग्राफी एक्सपीरियंस वर्सेटाइल हो जाएगा। खासकर जूम और पोर्ट्रेट शॉट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो इस फोन में बड़ी बैटरी मिलने की बात सामने आई है, जो करीब 5000 या उससे ज्यादा हो सकती है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा जो 100 वॉट के आसपास हो सकता है। यानी फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और आपको लंबे समय तक बैकअप मिलेगा। अब आते हैं इसके डिजाइन पर, जो कि काफी खास होने वाला है। लीक्स के अकॉर्डिंग Redmi K90 Max का डिजाइन प्रीमियम और रिफाइंड होगा। इसमें ग्लास बैक, स्लिम प्रोफाइल और मिनिमल बेजल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल लुक फ्लैगशिप जैसा फील देगा, जिससे ये फोन सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि डिजाइन के मामले में भी स्ट्रॉन्ग लगेगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन हाइपर OS पर रन करेगा जो एंड्रॉइड बेस्ड होगा। इसमें बेहतर ऑप्टिमाइजेशन, स्मूथ UI और कुछ AI बेस्ड फीचर्स मिल सकते हैं। Xiaomi इकोसिस्टम इंटीग्रेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा, जिससे अगर आप Xiaomi के दूसरे डिवाइसेस यूज करते हैं तो एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल सवाल यहाँ पर गूंज रहा है, ये फोन किसके लिए है? अगर आप गेमिंग करते हैं, हैवी एप्स यूज करते हैं, एक ऐसा फोन चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म स्मूथ चले, तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका यूसेज बेसिक है तो शायद ये फोन आपके लिए ओवर पावर्ड हो सकता है। अब कंपटीशन की बात करें तो इस सेगमेंट में iQOO, Realme, OnePlus जैसे ब्रांड्स भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस देते हैं, लेकिन Redmi K90 Max का फोकस रॉ परफॉर्मेंस और एग्रेसिव प्राइसिंग पर रहेगा, जो इसे अलग बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि चाइना लॉन्च के बाद ये फोन इंडिया में कब आएगा। Redmi आमतौर पर फ्लैगशिप मॉडल्स को इंडिया में थोड़े डिले के साथ लाता है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने पर ये जल्दी भी आ सकता है। अब अगर ओवरऑल देखें तो Redmi K90 Max एक ऐसा फोन लगता है जो स्पेक्स के दम पर मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन
बना सकता है। इसमें 2K डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप प्रोसेसर, हाई रैम, फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। एक और प्रैक्टिकल बात समझिए, आजकल स्मार्टफोन खरीदते वक्त सिर्फ स्पेक्स नहीं बल्कि ऑप्टिमाइजेशन और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है। और अगर Redmi इस बार सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सही रखता है तो ये फोन लंबे समय तक स्मूथ एक्सपीरियंस दे सकता है। इसके अलावा रीसेल वैल्यू का भी एक फैक्टर होता है। Redmi के परफॉर्मेंस फोन्स आमतौर पर डिमांड में रहते हैं, इसलिए फ्यूचर में इसकी रीसेल वैल्यू भी डिसेंट रह सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये फोन अपने लीक्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा या फिर लॉन्च के बाद कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बार लीक्स और रियल प्रोडक्ट में फर्क भी देखने को मिलता है। तो अगर आप एक नया पावरफुल स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो Redmi K90 Max पर नजर रखना डेफिनेटली बनता है, क्योंकि ये फोन आने वाले टाइम में काफी चर्चा में रहने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई है वो है इसका गेमिंग फोकस्ड ऑप्टिमाइजेशन। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि Redmi K90 Max को खास तौर पर गेमिंग यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें टच रिस्पांस और फ्रेम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने पर काम किया गया है, जिससे फास्ट पेस्ड गेम्स में लैग्स या डिले कम महसूस हो। यानी अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं तो ये फोन आपको एक स्टेबल और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस दे सकता है। इसके अलावा चिपसेट परफॉर्मेंस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। Geekbench लिस्टिंग्स के जरिए ये कंफर्म हुआ है कि ये फोन हाई एंड फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आएगा, जो सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस दोनों में स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि हैवी एप्स, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग में भी ये फोन आसानी से हैंडल कर पाएगा। अब एक और प्रैक्टिकल एंगल समझिए, थर्मल्स। अक्सर गेमिंग फोन्स में हीलिंग एक बड़ा इशू बन जाता है, लेकिन Redmi ने इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम देने पर फोकस किया है। लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान फोन ज़्यादा हीट ना हो और परफॉर्मेंस ड्रॉप ना करे, इसके लिए एयर फ्लो कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज किया गया है। इससे सस्टेन परफॉर्मेंस मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा डिस्प्ले एक्सपीरियंस को भी गेमिंग और एंटरटेनमेंट के हिसाब से ट्यून किया गया है। हाई रिफ्रेश रेट के साथ साथ टच सैम्पलिंग रेट भी बेहतर हो सकता है, जिससे स्क्रीन इंटरेक्शन ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो। खासकर शूटिंग और रेसिंग गेम्स में ये डिफरेंस साफ महसूस होता है, जहां हर मिलीसेकंड मैटर करता है। तो अब आप बताइए, क्या आप Redmi K90 Max का इंतजार करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपका इस फोन से जुड़ा कोई भी अलग से सवाल है, हमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम उस पर अगला वीडियो लेकर आए या फिर आपके कमेंट पर रिप्लाई करके उसके बारे में जानकारी दे सके। इसी के साथ हम अगला वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए NBT Tech on the Go और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।